हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लाइव सेशन में। आफ्टरनून सेशन इस ऑलमोस्ट दो बजे हैं। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है कि हम चेक करते हैं। मॉर्निंग सेशन में हमने देखा था कि गैप डाउन मार्केट होने के बाद उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना था हमारे लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमने सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन बाय किया था। 71,000 का सेंसेक्स का ऑप्शन बाय किया था। 71,000 के जो कॉल ऑप्शन था, उस कॉल ऑप्शन ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, अच्छा सा प्रॉफिट दिया था हमें। बाय प्राइस से 60 पॉइंट ऊपर गया था, फिर वहां से आकर नीचे जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। तो और उसके बाद देखो, जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट अचीव कर लिया उसने। छोटा सा सेलिंग मोमेंट, हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, बट बेहतर यह है कि हमने ज्यादा लॉस नहीं किया उसमें। मार्केट है, सो ऐसे सिचुएशंस होना स्वाभाविक है। अभी देखते हैं, सुबह जो सेंसेक्स ने लो हाई बनाया था, उस हाई पॉइंट को अभी सस्टेन कर रहा है। उस हाई पॉइंट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो सेंसेक्स का अगर अभी प्राइस देखेंगे 71,250 के करीब चल रहा है। उसके साथ देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल का जो हाई पॉइंट है वहां पे जाके रेजिस्टेंस ले लिया और रेजिस्टेंस से अभी वापस नीचे आया है। उसके साथ साथ हम देखते हैं निफ्टी में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। सुबह का जो ओपनिंग रेंज था, ओपनिंग रेंज ब्रेक करके उसके बाद अपसाइड रैली रिज्यूम कर लिया उसने 600 से लेकर 700। वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है नीचे, और 21,650 660 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम ऑप्शन डेटा देखते हैं। अभी चार्ट पे जो हमें क्या दिख रहा है कि जो सुबह का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सेंसेक्स जो है ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। उसके बैंक निफ्टी जो है कल का जो क्लोजिंग रेंज है 45,500, उसके नजदीक ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी जो है कल का जो क्लोजिंग रेंज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सो तीनों इंडेक्स अगर देखेंगे तो तीनों इंडेक्स का रुझान जो है अलग अलग दिख रहा है। सो पहले हम देखते हैं ऑप्शन डेटा में क्या चेंजेस हुआ है मॉर्निंग से लेकर अब तक। पहले तो निफ्टी का डेटा देखते हैं। निफ्टी में देखिए 21,700 और 21,800, यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 21,650 के बीच। यहाँ पे अगर चेंज इन में देखेंगे तो 21,700 पे अभी भी कॉल राइटर्स बने हुए हैं। तो अभी निफ्टी जो है 21,700 जाकर वहां से नीचे आया है। उसके बाद मेजर अगर कॉल राइटर्स देखेंगे तो 21,800 पे है, और पुट राइटर का अगर देखते हैं तो 21,600। सो अभी करंट जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस चल रहा है 21,660। तो 700 पे ओवरऑल कॉल राइटर्स है और 600 पे ओवरऑल पुट राइटर्स है। तो ये जो रेंज है 600 टू 700 निफ्टी का 21,600 से 21,700, तो इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड होते दिख सकता है। दूसरा देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक कल की क्लोजिंग रेंज नियर अबाउट 45,500 ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। ओवरऑल अगर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में तो ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर देखते हैं, सो नियर टर्म 45,500 पे पुट राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 46,000, और उसके पहले कॉल राइटर ज्यादा है। सो यहाँ से पॉसिबल है कि इस रेंज में रह सकता है, या फिर अगर अभी जो रिसेंट हाई बनाया बैंक निफ्टी ने 45,600, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो वापस से जिन लोगों ने 45,500 पे पुट बेचा है वो एग्रेसिवली वापस से वहां पे और पुट राइटिंग बन सकता है, या फिर 45,600 पे वापस से पुट राइटिंग आएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, फ्रेश बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 45,620 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो उसके पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बाय चांस कल का जो क्लोजिंग कैंडल है
जिसका लो था 45,450 के करीब, उसका लो ब्रेक करके अगर स्टेबल होता है और ऑप्शन डेटा भी उसी हिसाब से चलता है, या ऑप्शन डेटा में अगर उसी हिसाब से चेंजेस होते हैं, तो हम पुट साइड का ट्रेड में एंटर करेंगे। लेकिन अभी ओवरऑल अगर डेटा देखते हैं, सो पॉजिटिव रुझान रह सकता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ हमें काम करना चाहिए। सो जो क्लैरिटी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है फ्रेश ट्रेड लेने के लिए, लेकिन सेंसेक्स में थोड़ा सा क्लैरिटी है चार्ट के हिसाब से। सो मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे सेंसेक्स में ट्रेड लेने का। सुबह हमने 44,000 का पुट सेल किया था 120 रुपीज पे यहाँ पे। अभी उसका भाव चल रहा है 86 रुपीज। ऑप्शन बाय में स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अभी भी मार्केट वही चल, मतलब ट्रेड जो है एक्टिव है। ओवरऑल मार्केट देखते हैं, सुबह हमने देखा था आईटी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स जो है डाउन साइड चल रहे थे। अभी भी देखते हैं आईटी इंडेक्स उतना ही है, 1.1% है। फार्मा इंडेक्स देखेंगे, फार्मा इंडेक्स में उतना ही है। सो पॉजिटिव क्या है, मतलब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर बैंक निफ्टी दिख रहा है ग्रीन में 45,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पुट राइटिंग ज़्यादा है, सो कंसिडर हम करके चल सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में लोगों का बाय साइड का व्यू है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, और जो जब हमने देखा कि सेंसेक्स ऊपर की तरफ सेंसेक्स आ रहा है, तो सेंसेक्स का मेजर कंपोनेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सेंसेक्स ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। वापस से एक बार सेक्टोरियल भी देखते हैं। सुबह जब हमने देखा था पीएसयू बैंक जो है सेल साइड व्यू दिखा रहा था, अभी पीएसयू बैंक जो है बाई साइड व्यू दिखा रहा है। मतलब जो भी गवर्नमेंट बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स में बाइंग एक्टिवेट हो चुका है। एसबीआई आप देखें करीब 4% एसबीआई ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, शार्प अपसाइड में आया है एसबीआई में। और सारे सारे पब्लिक सेक्टर में इंडियन बैंक 3.5% है, एसबीआई 3.5%, जेएनके, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे जो गवर्नमेंट बॉक्स है बैंक्स है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसी वजह से बैंक निफ्टी में जो है अच्छा का अच्छा अपसाइड मूव आया है। बाकी प्राइवेट बैंक में अगर देखेंगे तो फ्लैट टू निगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 2% डाउन कर रहा है, लेकिन बाकी जो बैंक है सो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे आज जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वेटेज है बाकी कंपेरेटिव एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इससे कम है। सो अगर हमें क्लियर व्यू चाहिए यहाँ से फॉर साइड के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा एक तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, इनमें बाई साइड का मोमेंटम जनरेट होना जरूरी है। अभी इसका चार्ट देखते हैं तो अभी तो बाई साइड का मोमेंटम किसी बैंक में दिख नहीं रहा है।
हम यहाँ पे अभी सेंसेक्स में थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा लग रहा है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेंसेक्स स्टेबल है। सो वापस से सेंसेक्स में सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में पुट ऑप्शन हम बेच सकते हैं। सो यहाँ पे सेंसेक्स 71,000 का कॉल देखते हैं, कल की एक्सपायरी का कितना चल रहा है। ये है मेरा अबाउट 621 रुपीज। थोड़ा सा सेंसेक्स का अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखते हैं 71,500 का, तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रीमियम चल रहा है इसका। अच्छा, प्रीमियम है 335 रुपीज। यहाँ से अगर हम बाय ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो इस ऑप्शन का स्टॉप लॉस आएगा नियर अबाउट 540। अभी जो ट्रेड कर रहा है 620, सो करीब करीब 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। सो इस ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से अगर देखे जाएंगे, सो थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। लेट्स सी, कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। इसका अपोजिट दूसरा आप क्या कर सकते हो, 71,000 या फिर 71,500 का जो पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो। सेंसेक्स का पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा है, 243 रुपीज। सो यहाँ पे सेंसेक्स का पुट ऑप्शन हम बेच सकते हैं 241 रुपीज पे। 71,000 का पुट ऑप्शन, 16 फरवरी का एक्सपायरी। अगर आपको बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है तो यहाँ पे हम 71,000 का सिर्फ कॉल बाय करते हैं, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 625 रुपीज। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आप रिस्क मैनेज कर लीजिए। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड बैठता है तो ही आप ट्रेड करें। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड नहीं बैठता, आप ट्रेड मत करें। यहाँ से इस ऑप्शन का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 टू 900 रुपीज। यहाँ पे ट्रेड हमने इनिशिएट किया है सेंसेक्स 71,000 कॉल में 625 रुपीज है। अभी इसका भाव चल रहा है 660 रुपीज। और जो पुट ऑप्शन हमने बेचा है उसका 71,000 का जो सेंसेक्स का पुट ऑप्शन बेचा है, वो बेचा है ऑलमोस्ट 145 245 के करीब। उसका भाव चल रहा है 222 रुपीज। एक्सलेंट ट्रेड जो है अभी हमारे फेवर में मूव कर रहा है। 625 से लेकर 617 तक ये कॉल ऑप्शन गया है। इसका टारगेट हम रखते हैं, कल का जो क्लोजिंग रेंज है नियर अबाउट 850 के करीब टारगेट रखते हैं, और हम वेट करेंगे टारगेट के लिए।
अभी आप देख सकते हैं इसका भाव हो चुका है 680 रुपीज। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता जाएगा हम इसको स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करेंगे। 690 रुपीज, 695, परफेक्ट। सो यहाँ पे देखिए अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे इंडेक्स में एक साथ हुआ है। सेंसेक्स का प्राइस देखिए 700 क्रॉस कर चुका है, जो हम ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। सो अभी इसको जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हम मॉडिफाई करते हैं। जहां पे हमने एंट्री किया है इनकेस पे स्टॉप लॉस लाते हैं 625 पे, जो कि इस करंट कैंडल का लो पॉइंट है। परफेक्ट, 710, 715, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं हम। आप इसका टारगेट लगा के रख सकते हैं 840 रुपीज का, तो 825 रुपीज का। अभी 730 चल रहा है, यहाँ से और 100 पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कहीं मोमेंट रुका है या फिर अगर कोई पर्टिकुलर लेवल है जहां से अगर रिवर्स होने का पॉसिबिलिटी लगता है तो ट्रेड एग्जिट भी करेंगे। यहाँ पे अभी 737 प्राइस चल रहा है। सेंसेक्स का भाव है 71,450 के करीब। ऑलराइट, सेंसेक्स का अभी जो प्राइस चल रहा है 71,450, जो कि कल का क्लोजिंग रेंज के करीब है। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो तुरंत और अपसाइड का मोमेंट हमें हमें मिलेगा। सेंसेक्स का कॉल का भाव देखिए 755, 760 के करीब चल रहा है। ऑलमोस्ट हमें 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस ट्रेड में जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे हम ट्रेड जो है सेंसेक्स का ट्रेड हम क्लोज करते हैं। 750 प्राइस चल रहा है, यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं। परफेक्ट। हमने जो बाय कहाँ पे किया था 625 और 750 पे हमने सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन का ट्रेड जो है क्लोज कर दिया है। परफेक्ट। और जो सेंसेक्स का जो पुट ऑप्शन हमने बेचा था 240 रुपीज पे, उसको हमने क्लोज किया 195 रुपीज पे। परफेक्ट। मॉर्निंग सेशन में का जो ट्रेड लिया था हमने, उसमें 20 पॉइंट्स का मतलब पर लॉट 200 रुपीज का लॉस हुआ था। और अभी जो हमने ट्रेड लिया है उसमें 1300 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हमें जनरेट किया, मतलब 1200 रुपीज पर लॉट प्रॉफिट हमने जनरेट किया। सो एंजॉय योर गेन्स। अभी सेंसेक्स जो है 71,500 के करीब है, जो कि कल का क्लोजिंग रेंज है। यहाँ पे शायद रुक सकता है, इसलिए हमने जो ऑप्शन का ट्रेड है बुक कर लिया। अभी यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए आगे हमें पता नहीं है, बट ठीक है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था ऑलमोस्ट उसके नजदीक नजदीक हमने उसको बुक कर लिया। वी विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ मिलता है एडिशनल ट्रेड सो वी विल सी। अगर कुछ नहीं मिलता है सो आफ्टर 2:30 आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सो उसमें अगर कुछ पॉसिबिलिटी मिलता है तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट बना होगा आपको।
हेलो एवरीवन, आई होप सबने प्रॉफिट बुक किया होगा जिसने उसने भी ट्रेड लिया है। स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है। सबसे पहले कंफर्मेशन हमारे पास सेंसेक्स में था, इसलिए हमने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। वहां से एक अच्छा अपसाइड रैली मिल गया हमें ट्रेड। उसी के बाद देखिए बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन आ गया, बैंक निफ्टी में ट्रेड हो गया और सिमिलरली निफ्टी में भी। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सारे चार्ट पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबसे अगर कोई एक्यूरेट पैटर्न था या फिर कम रिस्क रिवॉर्ड में जो ट्रेड हमें मिल सकता था वो था सेंसेक्स में। अब इस ट्रेड का वापस से एक बार लॉजिक समझाता हूं आपको। सेंसेक्स का जो ट्रेड है, सुबह जो हाई पॉइंट बनाया था, 2 बार उसी लेवल से नीचे आया था और उसी सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट एक्ट किया। वापस से उसने नीचे जाने का ट्राई किया था और यहाँ पे हैमर कैंडल बन के मार्केट आ गया। वापस ऊपर जाके जब सेकेंड टाइम उसने जब रिटेस्ट करके सबके नजदीक एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दिया, यहाँ पे हमने एंटर किया था कि यहाँ से सेंसेक्स ऊपर जाएगा, इसलिए हमने 71,000 का कॉल बाय कर लिया था। यही चीज अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा तो बैंक निफ्टी में देखिए सपोर्ट से बहुत नीचे था, तो इसका पॉसिबिलिटी था कि अगर ट्रेंड थोड़ा सा भी रिवर्स होता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा था। सेम चार्ट अगर मैं निफ्टी का निकाल के देखता हूं तो निफ्टी में भी क्या था कि सपोर्ट बहुत दूर था, तो हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल है प्रॉपर हो ही रहा था, इसलिए हमने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से सेंसेक्स में ट्रेड लिया था और वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज का जो भी चार्ट का लर्निंग है वो चार्ट का लर्निंग याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा कुछ सिमिलर पैटर्न बनता दिखे उसमें आप खुद ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी आज देखिए मार्केट, कल यूएस मार्केट जो है ऑलमोस्ट 2% डाउन थे। अभी जो 2% यूएस मार्केट डाउन था उसका रीजन मैंने बताया था कि उनका इन्फ्लेशन डेटा जो है खराब आया है, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से गिरा था। लेकिन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा लोकल न्यूज का कोई इम्पैक्ट है या फिर यहाँ पे इंडियन मार्केट में कोई खराब डेटा आया है क्या? नहीं, ये यूएस मार्केट में खराब डेटा है इसलिए मार्केट गिरा था। इसको बोलते हैं पड़ोसी के घर में आग लगा इसलिए हमारे यहाँ पे धुआं निकला, करेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट जो ड्राइव कर रहे थे उसके हिसाब से आज मार्केट में वापस से बाय मोमेंटम जनरेट हुआ है। अभी कुछ स्टॉक आइडियाज डिस्कस करते हैं। अगर कुछ कहीं पे कुछ स्टॉक आइडियाज मिलते हैं, बाय पॉसिबिलिटी लगता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। आज देखिए सुबह से ऑटो सेक्टर जो है बाय साइड में है। मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ये सारे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये बाय साइड में ट्रेड कर रहे हैं। सो डेली चार्ट पे देखते हैं, अगर किसी चार्ट में कंफर्मेशन आता है तो वहां से हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर कोई बाय पोजीशन बनाना है तो उसके पहले हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्सेस है उनके डेली चार्ट पे जाके हम चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है। अभी देखिए निफ्टी का जो एक लेवल पे सपोर्ट था बहुत दिनों से, उसी सपोर्ट लेवल से कल एक हैमर कैंडल बना था, आज भी उसी लेवल को टेस्ट करके वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम कैंडल बन रहा है। बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल हमें दिख रहा है। नीचे मार्केट ने सपोर्ट लिया और 4 से 5 दिन का देखिए लो पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, वहीं से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। अभी ये जो बड़ा रेड कलर का कैंडल बना था उसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे। आज अगर ये रेंज ब्रेक करके 46,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो वापस से बुलिश मोमेंटम जो है स्टार्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स के डेली चार्ट में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे बुलिश कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, आज बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद हम कुछ बाय ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। सो उसके लिए हम देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न्स, कुछ सेक्टर रोटेशन में अगर हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं सो वो ट्रेड्स हम इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए रेमंड का चार्ट कल भी हमने डिस्कस किया था। रेमंड के चार्ट में क्या देख रहा है, डेली चार्ट में सपोर्ट ले रहा है स्टॉक 1660 रुपए के लेवल पे, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। कल भी बाउंस बैक किया था, आज भी उसी ऑलमोस्ट उसी लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। सो क्लोजिंग अगर 1720 1725 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है
तो हम यहाँ से बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 3:15 में ये हमें क्लोजिंग चाहिए 1725 के ऊपर। दूसरा इसी सेक्टर का हम स्टॉक कल डिस्कस किया था हमने, मान्यवर। सो ये लेवल इसको फॉलो करेंगे 1010 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। हीरो मोटो ऑलरेडी बहुत अपसाइड बाइंग मोमेंटम हो चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं। मारुति देखते हैं। मारुति में एक डाउनफॉल आया था, फिर वापस से एक अपसाइड रैली उसने रिज्यूम किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब चल रहा है। 11,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ठीक है, रेजिस्टेंस के नजदीक हम नहीं खरीदेंगे इसको। टाटा मोटर्स तो अपसाइड रैली के बाद नीचे आए हैं, जहाँ से ये जो गैप बना हुआ था, ये गैप उसने आज फिल कर लिया। कल और आज में गैप फिल होने के बाद आज एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम जनरेट हो रहा है। लेकिन हम क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे। ये जो डोजी कैंडल बना था कल के डेट में, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है 820 के ऊपर, तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा बुल्स स्ट्रांग होने का। फिर एक रिसेंट जो आईपीओ लिस्ट हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी, तो टाटा टेक्नोलॉजी ने रडार पे रखा हुआ है। एक जो बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे 6 फरवरी का जो कैंडल है, 6 फरवरी का जो कैंडल है, उसमें ही सारे कैंडल्स बन गए। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन है। जैसे ही यहाँ से कुछ ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, 1150 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, सो इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1 मंथ के व्यू से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसका टारगेट हम देखेंगे 1350 रुपए के करीब। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, उसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। बजाज फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर मार्केट को ओवरऑल अगर अपसाइड मोमेंटम देना है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर जाना चाहिए। तो उसमें हम लीडिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है पिछले 6 से 7 दिनों से एक ही लेवल पे सपोर्ट दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, 6530 ये जो लेवल है यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा। 6500 कंसिडर करते हैं। इस लेवल पे सपोर्ट लेके हर बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम आवरली चार्ट पे ट्रैक करते हैं। आवरली चार्ट पे अगर पहले कुछ कंफर्मेशन आता है तो वहां से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है। आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है कि स्टॉक जो है लो पॉइंट बना रहा है, लेकिन आरएसआई सेम लो नहीं बना रहा है। आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमें पहला इंडिकेशन होता है कि जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। तो अगर 6625 के करीब चल रहा है, आज का जो सुबह का कैंडल है और कल का जो कैंडल है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस। ये क्रॉस करके 6650 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है आवरली कैंडल पे, सो हम स्विंग ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम 6700 के ऊपर का वेट कर सकते हैं। कोई कंफर्मेशन आएगा हम ट्रेड लेंगे इसमें। रिलायंस इंडस्ट्री कल हमने डिस्कस किया था, ये एक पर्टिकुलर रेंज था 2950 का। 2950 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल रहा है। सो 2950 के ऊपर का क्लोजिंग, जो कि अच्छा लाइफ टाइम हाई का क्लोजिंग हमें मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए निफ्टी को अगर बढ़ना है तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सो रिलायंस इंडस्ट्री में अगर ब्रेकआउट आया तो हमें निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिलायंस इंडस्ट्री अगर आज अच्छा पिकअप दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। 21,800 निफ्टी का लेवल चल रहा है, रिलायंस का लेवल चल रहा है 2962। अभी 2:40 हुआ है, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। कल भी ऐसा ही हुआ था, इसी टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर गया था और क्लोजिंग जो है नीचे आके हुआ था। तो हम इन बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। टाइटन का चार्ट देखिए। टाइटन में क्या हो रहा है, एक सिमिलर लेवल वापस स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है। उसका लेवल है 3500, 3500 से कंटिन्यूअस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ऊपर जो है 3620 का जो लेवल है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो मैं दोनों लेवल मार्क करके रखता हूँ। अगर हमें
क्लोजिंग बेसिस डिसीजन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 46,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने। देखिए एक बार ये जो रेजिस्टेंस था, जो पिकअप लिया था उसने, एक जैसे ही क्रॉस किया स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ गया। हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड इनिशिएट था सेंसेक्स में, इसलिए हमने एडिशनल ट्रेड लिया नहीं है इसमें। उसको अपने एंटरप्राइज कल हमने डिस्कस किया था 3260 लेवल पे अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आपके लर्निंग पर्पस के लिए आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आ सकता है, तो हमने डिस्कस किया था इधर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, किसी कोई तो दो बैंक हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म करना चाहिए, जिसमें बाइंग अगर आता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो नीचे से देखिए एचडीएफसी बैंक में भी बाइंग आ गया, आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आ गया और एक्सिस बैंक में बाइंग आ गई, इसलिए बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूव करती है। 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 46,050 के करीब करीब। और सबसे अच्छा जो कमीशन हुआ है आज बैंक निफ्टी में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेक्टोरल चार्ट अगर जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम सेक्टर जो आपको अभी बाय मोमेंटम में दिखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने देखा 50% सेक्टर जो सेल साइड में थे, 50% सेक्टर बाय में थे। अभी अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है बाय में। फार्मा सेक्टर और आईटी से अगर छोड़ दें तो सारे सेक्टर अभी बाय हो चुके हैं। इसी वजह से आप देखते हैं सारे इंडेक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एकदम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेमंड का स्टॉक रडार पे रखिएगा। जो हमें लेवल एक्सपेक्टेड 1725 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है।
ऑप्शन देखिए, जो हमने सेंसेक्स का ऑप्शन 600 के करीब हमने बाय किया था, तो प्राइस अभी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज प्राइस चल रहा है। मतलब अगर आप मार्केट में सही मोमेंटम अगर हम कैच कर पाते हैं तो ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है कि ऊपर बढ़ने के लिए अनलिमिटेड जगह है। हमने 500 के लेवल पे इसको एग्जिट किया था। सेंसेक्स कल का जो क्लोजिंग था इस लेवल के नजदीक एग्जिट किया था कि पॉसिबल है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, वापस से उसने पिकअप करके ऊपर चला गया। तो हमें जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। जो हमने सेंसेक्स ऑप्शन बेचा था, जिसने भी कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है उसको लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। जो हमने 240 रुपीज पे ऑप्शन बेचा था वो नीचे जाके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है लिमिटेड है अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको जो इंडेक्स है, जो स्टॉक है, आपके साइड में इमीडिएट मूव होना चाहिए, तभी आपको पैसा बनेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका जो भी ऑप्शन है या फिर जो इंडेक्स है, जिस हिसाब से आपने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लिया है, वो इंडेक्स अगर प्राइस मूव नहीं भी करता है, स्टिल यू विल मेक मनी। जो ऑप्शन का टाइम वैल्यू होता है, ऑप्शन के टाइम वैल्यू के हिसाब से फिर भी आप पैसा बना लोगे। आज हमने 2 ट्रेड लिए। 2 ट्रेड में आप देख सकते हो कि सबसे अच्छी बात क्या है, या फिर आप जब भी ट्रेड करोगे आपको ध्यान क्या रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। जब आपका पैसा जाएगा तो पैसा कम जाना चाहिए। जो पहले ट्रेड में हमने जब मॉर्निंग सेशन में ट्रेड लिया था उसमें हमने जो लॉस किया सिर्फ 20 पॉइंट्स को लॉस किया। लेकिन जब सेकंड हमने ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में हमने 120 130 पॉइंट्स हमने प्रॉफिट बुक किया। सो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो कभी भी आपके फल में होना चाहिए। पैसा जा रहा है तो कम जाना चाहिए, पैसा जब आ रहा है तो पैसा ज्यादा आना चाहिए। लाइव लर्निंग सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो ट्रेडिंग करने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, आप चैट बॉक्स में फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:50। इंट्राडे में हम अभी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो जो भी है, अगर क्लोजिंग बेसिस 3:15 के बाद अगर हमें कुछ ऑप्शन मिलता है सो हम उसके साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ पोजीशन बना के जाएंगे। सो वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। सेशन एक्टिव रहेगा। वापस से हम कनेक्ट करते हैं 3:15 पे।